देखिए, जहाँ तक धर्म ध्यान की बात आती है, वहाँ श्रावक के लिए गृहस्थ जीवन में क्यों ना हो, वृत्ति होना एक अलग चीज़ है। जो व्रत प्रतिमा से प्रारंभ होते हैं, दर्शन प्रतिमा में आप दर्शन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु वृत्ति होने की प्रतिज्ञा, 12 व्रतों को पालने की प्रतिज्ञा आप दूसरी प्रतिमा में करते हैं। यहाँ से आपके लिए पंचम गुण स्थान होता है, ये मैं मानता हूँ, ये शास्त्र भी कहते हैं। तो क्या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवृत सम्यक दृष्टि को कोई भी क्या नियम व्रत नहीं पालना चाहिए? आजकल लोग ये कहते हैं, भाई अभी हमने श्रावक के व्रत नहीं लिए। श्रावक के व्रत लिए सिवाय आपको जो है सच्चा जैन भी नहीं माना जा सकता। अभी आप नाम से जैन हैं, द्रव्य से जैन हैं। किसी पाषाण की प्रतिमा में ये जैन मूर्ति है ऐसी संकल्पना करती, वो स्थापना से जैन है, जैन प्रतिमा है। वास्तव में भावों से जैन बनना चाहिए, और भावों से जैन बनने का मतलब ये है कि आपको उन समस्त निषिद्ध पापों का त्याग कर देना चाहिए जिनसे तुम्हारे लिए किसी प्रकार से यदि किसी प्रकार से आपके लिए हिंसा होती है, झूठ होता है, चोरी होती है, तो वो कर्म नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे धर्म ध्यान में बाधक चीज हो रही है। आजकल खाने पीने का विवेक भी खो दिया है। आप जेबा के लिए खाते हैं तो आप कभी भी कोई भी नियम नहीं पाल सकते, और यदि आप जीव के लिए, चलो आपको शरीर चलाना है इसलिए आप सात्विक और शुद्ध भोजन करते हैं, तो आप कई पापों से बच सकते हैं। अभक्ष नहीं खाना ये अवृत सम्यक दृष्टि के लिए भी है। ये हमारा जैन धर्म कहता है। जैन धर्म में ये भी माना है कि जो लोग अष्टमूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करते हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जिनकी मति शुद्ध हो गई है, वे ही जिन धर्म की देशना सुनने के पात्र और अधिकारी हैं। इसलिए वो धर्म ध्यान की अर्हता चतुर्थ गुण स्थान में उन्हीं अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्तों को आती है, जो अविरत सम्यक दृष्टि मद्यपान आदि का सेवन नहीं करते, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करते। भाई साहब, नशा करके, स्मोकिंग करके, तम्बाकू और गुटखा खा के ध्यान नहीं किया जा सकता है। आप कहीं किसी मेडिटेशन सेंटर में भी जाएंगे तो क्या आपके लिए वहाँ पर तम्बाकू खाने की छूट है? वहाँ पर आपको बीड़ी पीने की छूट है? वहाँ पर आपके लिए कोई नशा करने या शराब पीने की छूट है? क्या उस मेडिटेशन सेंटर में, ध्यान केंद्र में आपके लिए कोई मछली, मांस, अंडा खाने की छूट है? नहीं है। तो फिर आप अपने जैन मंदिर में, वीतराग प्रभु के मंदिर में और तीर्थों में ये मद्यपान का सेवन करते हो तो तुम्हें धर्म ध्यान कैसे होगा? तुम तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। नशा करके ध्यान नहीं किया जा सकता है, नशा करके भक्ति नहीं की जा सकती है। वो भक्ति तुम होश हवास में नहीं कर रहे, वो नशे में चूर हो करके कर रहे हैं, और नशे में चूर हो करके की जाने वाली भक्ति वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं हो सकती है। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की जय, आचार्य देवनंदी जी महाराज जी की जय। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ नमोकार तीर्थ क्षेत्र पे
खड़ा हूँ। और क्षेत्र एक अकल्पनीय जिसको बोलते हैं अपन, अद्भुत क्षेत्र है। आप यहाँ पे आइए, सब इस क्षेत्र से जुड़िए। फरवरी में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा पंचकल्याणक होने जा रहा है। और आप जब इस क्षेत्र पे एक बार आ जाएंगे तो आपके मुंह से ये ज़रूर निकलेगा कि ऐसा क्षेत्र हमने नहीं देखा है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा, जैसे जिसको बोलते हैं कि हमारी कल्पना से बाहर है। बहुत बढ़िया क्षेत्र है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि फरवरी 2026 में जो पंचकल्याणक हो रहा है उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार के और कलश करके अपना पुण्य अर्जित करें। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।